तो भाई कैसे हो आप लोग? तो थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज इडिक्विटी पैटर्न पे मैथ्स का मॉक लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक 15-20 दिन जो एग्जाम का टाइम बचा हुआ है, तो 20 मॉक मान लो डेली रहेगा। तो हम सोच रहे हैं कि एक सुबह मॉक दें, एक शाम, और मैथ्स का 40 मॉक टोटल रहेगा। और हार्ड क्वेश्चन रहेगा, हार्डेस्ट क्वेश्चन रहेगा इन द जो इडिक्विटी पैटर्न पे जितना भी सारे अभी तक पूछे गए हैं, तो हार्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक। मैथ्स का रहेगा, पैटर्न देख सकते हैं आप, इडिक्विटी पैटर्न है। टारगेट 50/50। और इंपॉर्टेंट किसके लिए? अभी सीजीएल का जो एग्जाम होने जा रहा है और सीएचएसएल का, ठीक, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लाइव रहेगा, डेली क्लास रहेगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, ए बी एंड सी वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ठीक है। इस प्रकार है कि देखिए 3 पॉइंट्स है सर्किल पे। उसके बाद बोल रहा है कि ए बी जो है जीवा है, ए बी एंड ए सी द्वारा केंद्र ओ पर बनाए गए कोण क्रमशः कितना? केंद्र पर जो सेंटर पे बनाया जा रहा है 90 डिग्री और 110 डिग्री है। इसी के साथ यह मानना है कि केंद्र ओ आंतरिक कोण है। केंद्र जो ओ है क्या है? आंतरिक कोण किसका है? बी ए सी पर स्थित है। किस पे स्थित है? बी ए सी पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल, एक सर्किल लेते हैं, ठीक। सबसे पहले एक सर्किल लेंगे। तो ले लेते हैं एक सर्किल, ठीक है। हाँ, सर्किल ले लेंगे, ठीक। अब सर्किल के बाद क्या बोल रहा है कि देखिए, एक मिनट, लाइन भी तो लेना है ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ से यही सिंपल सा ये ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि केंद्र ओ पर, यहाँ पे आप समझना है कि 3 पॉइंट पहले ले लेते हैं। ए बी सी पहले जो जो बोला गया है, ए बी सी 3 पॉइंट बोला है, तो 3 पॉइंट ले ले। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मान लेते हैं, 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब 3 पॉइंट को क्या बोल रहा है कि उसको क्या कर रहा है? जीवा है ए बी। अब देखिए ए बी जीवा है, 3 पॉइंट ले लिए, इसमें ए बी क्या है? जीवा है। उसके बाद ए सी भी तो जीवा है ना, ठीक है। यहाँ से ये इसको मिला दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए बी ए सी जीवा हो गया। अब यहाँ पे पहले नाम दे देते हैं, ए बी सी। देखिए ए बी ए सी जीवा हो गया, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो लिख दिए, ठीक। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। उसके बाद हम इसको भी मिला देते हैं, यहाँ पे ये बचा हुआ इसको भी मिला देते हैं, ठीक। इसको मिला दिए। अब एक सेंटर भी तो होगा, सर्किल है तो सेंटर मान लिए हैं। सेंटर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वो बोल रहा है, तो सेंटर यहाँ पे वो मान लिए, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसको पहले मिला देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दिए, इसको फिर यहाँ से मिला दिए, फिर इसको हम यहाँ से मिला दिए, ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि केंद्र ओ ए बी एंड ए सी द्वारा जो है केंद्र ओ पर कितना डिग्री का कोण बनाया जा रहा है? 90 डिग्री एंड 110 डिग्री। कितना? 90 डिग्री एंड 110 डिग्री। तो 90 डिग्री एंड 110 डिग्री बना दीजिए। तो यहाँ पे 110 डिग्री हो गया केंद्र पर। देखिए ए सी के द्वारा 110 डिग्री एंड ए बी के द्वारा 90 डिग्री। तो ए बी के द्वारा यहाँ पे ना, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है उसी प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। एक बात आपको पता होगा कि अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल या फिर सर्किल जो है, ये सर्किल है, ठीक है। तो सर्किल का जो पॉइंट होता है पूरा 360 डिग्री बनाता है। कितना? 360 डिग्री। तो ये 110 है, ये 90 है, तो ये कितना डिग्री होना चाहिए? 360 टोटल होना चाहिए। तो 110 प्लस 90 कितना हो गया? 200 तो हो गया भाई। 200 जब हो गया तो ये कितना बच जाएगा? 160 बच जाएगा। मतलब कि ये कितना डिग्री हो जाएगा? 160। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 160, ठीक है। कलर थोड़ा डार्क, ठीक। ये 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 160 हो जाएगा। यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी ए सी निकालना है, तो बी ए सी ये वाला निकालना है ना, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? जैसे एक थ्योरम होता है, मान लिए कि एक सर्किल है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्ड मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर हो गया। तो यहाँ से एक बात है कि एक ही कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बनता है एंड सर्किल पे कहीं भी बने, जैसे यहाँ पे बना लिए, ठीक है, यहाँ पे बना लिए या कहीं भी बना लिए, उसका दुगना होता है। ये मतलब 2 थीटा होगा, ये थीटा होगा तब, ठीक है। ये थीटा होगा तो ये क्या होगा? वो 2 थीटा होगा, 2 थीटा, ठीक है। तो याद रखना है कि ये थीटा होगा, ये 2 थीटा, ठीक है। 2 थीटा का वैल्यू है 160, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 80 डिग्री, ठीक है।
इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 80 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अल्फा दिया हुआ, अल्फा बीटा एंड गामा और एक्यूट एंगल्स, क्या है एक्यूट एंगल्स, उसमें बोल रहा है कि सच दैट जो साइन अल्फा दिया हुआ इतना, कॉस बीटा दिया हुआ है, टेन गामा दिया हुआ, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ अल्फा बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये तीनों निकालना। तो एक मिनट समझना, साइन अल्फा दिया हुआ ना, तो साइन अल्फा बराबर है √3/2। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2। तो आप बताइए साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे साइन 60, मतलब कि अल्फा बराबर साइन साइन तो हो जाता है, काटना नहीं है, इसको कटता नहीं है, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे कॉस बीटा दिया हुआ है, तो कॉस बीटा बराबर कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 60 √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का, मतलब कि बीटा बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे टैन गामा है ना, तो टैन गामा बराबर 1 है, तो टैन कितना 1 होता है, तो टैन 45 1 होता है, मतलब कि गामा बराबर भी निकल गया 45 डिग्री। हमको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, इसको तीनों को ऐड कर देंगे। 60 + 30 90 + 4 कितना होता है, 135 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी इक्विटी पैटर्न में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि AC इज द डायमीटर, AC क्या है, डायमीटर है सर्किल का। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दो वृत्त को अर्धवृत्त में विभाजित किया जाता है, दो वृत्त हो जाता है तो उसको अर्धवृत्त में विभाजित किया जाता है। ऐसे एक वृत्त है, जो वृत्त है एक वृत्त रहेगा, उसको अगर मतलब डायमीटर से मिलाएंगे तो दो अर्धवृत्त ही बनता है। ठीक है, जैसे कि जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है उसी प्रकार से हम कर ले जाएंगे। ठीक, सबसे पहले क्या बोल रहा है, सर्किल लेना है ना, तो सर्किल ले लिए, ठीक है सर्किल ले लिए, तो सबसे पहले सर्किल ले लिए, ठीक है सर्किल ले लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक डायमीटर है, तो डायमीटर ले लेते हैं, एक डायमीटर ले लेते हैं, सीधा सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से ये डायमीटर हो गया। ठीक, सर्किल भी ले लिए, डायमीटर भी ले लिए। डायमीटर क्या है, ए सी, तो इसका नाम दे दिए, ए हो गया ए, ये हो गया सी। ठीक है, डायमीटर ए सी बोल रहा है। उसके बाद ईडी है, एक बात समझना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी प्रकार से आप करते चल जाना। ईडी क्या बोल रहा है, एक अर्धवृत्त में इस प्रकार एक जीवा है, ठीक है, जो ईडी जो है एसी का समानांतर है, ये एसी है ना, ठीक है, एसी का पैरेलल है। एसी का पैरेलल कहने का मतलब कि ईडी आएगा कहाँ, ऊपर या नीचे कहीं भी, तो मान लेते हैं कि एईडी ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल मतलब कि सेम होगा। ठीक है, पैरेलल लग रहा है कि नहीं, फिर से बनाते हैं। देखिए पैरेलल कर लिए यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो इसका नाम लिख देंगे क्या है, ईडी। ई हो गया, यहाँ पे डी हो गया, जीवा है जो पैरेलल है। ठीक, समानांतर लिखा हुआ ना, ईडी इज पैरेलल टू एसी। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी इज अ पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इन द अदर सेमी सर्किल, जो अदर सेमी सर्किल है उसमें एक बी पॉइंट है, तो अदर सेमी सर्किल यही है, एक ए सेमी सर्किल हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, तो इधर एक पॉइंट है, मान लिया कि बी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सी बी ई 75 डिग्री है, सी हो गया, बी हो गया, ये दिया हुआ ना, यहाँ से इसको मिला दिए, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला दिए, जो दिया हुआ है सी बी ई, ये दिया हुआ है 75 डिग्री, कितना दिया हुआ है, ये 75 डिग्री दिया हुआ, तो हमको सी ई डी का माप निकालना है, सी ई डी ए वाला निकालना है। देखिए सॉरी, ठीक है, तो सी ई डी का वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा सी ई डी का, तो सबसे पहले ये 75 डिग्री हो गया, तो एक बात याद रखना है, ई सी ए, ई सी ए वाला कितना होगा, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो एंगल सी बी ई होगा, सी बी ई, सी बी ई ए वाला, ठीक है, ए वाला जो एंगल्स होगा किसके इक्वल होगा, सी ए ई के, सी
ए ई के, इसको पहले मिला देते हैं यहाँ से, एक मिनट इसको पहले मिला देते हैं। यहाँ से देखिए इसको मिला रहे हैं, ठीक। अब समझने की बात क्या है कि एक थ्योरम याद रखना आप लोग को, सबसे अच्छा थ्योरम है और बेस्ट थ्योरम। जैसे मान लिया कि एक सर्किल है, तो यहाँ पे एक कॉर्ड हो गया या जीवा जिसको बोलते हैं, यहाँ से कहीं भी ट्रायंगल बनाएंगे ना, कहीं भी, तो सारा एंगल सेम होगा, कहीं भी बनाएंगे। तो ए अगर थीटा है, ए भी थीटा होगा, ए भी थीटा होगा, तो कहने का मतलब क्या है कि सारा एंगल सेम होता है, ठीक। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं। सारा एंगल सेम होगा। मान लेते हैं कि यहाँ से ये वाला जो है क्या है, कॉर्ड है यानी जीवा है, फिर यहाँ से 75 डिग्री है, तो ए वाला जो एंगल होगा ना, ए वाला 75 डिग्री होगा। क्या होगा? 75 डिग्री ए भी होगा। याद रखिए ये थ्योरम है और सबसे बेस्ट थ्योरम है। हमको निकालना है, वहां पे ध्यान देना, सी ई डी, सी ई डी, ये वाला एंगल निकालना है ना। अब इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले एक ये भी याद रखना है कि जब कोई लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, जब कोई लाइन पैरेलल होता है, तो हम जैसे ये लाइन्स है, ये पैरेलल्स है, तो ये वाला एंगल्स, ठीक है, एंगल जो ए वाला होगा, यहाँ से याद रखना है, ये वाला एंगल्स इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला जो एंगल्स होता है इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम पहले ये एंगल ही फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल तो फाइंड करना आसान बात है, जो आसान है उसको निकालना तो आसान ही बात होती है ना। तो वो देखिए, अब ये एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हाँ, ये एंगल निकालने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए एक बात, कि जैसे कि एक सर्किल है, ठीक है, मान लिया कि ये सर्किल है, ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर से कहीं भी ट्रायंगल बनाएंगे, कहीं भी ट्रायंगल बनाएंगे तो वो 90 डिग्री का होता है। ये भी थ्योरम आपको याद रखना है। ये क्या होगा, 90 डिग्री का। कहीं भी बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का। जैसे ये डायमीटर हो गया, इससे यहाँ भी बनाते हैं ना, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी ध्यान देखना, ये वाला जो है लाइन और ये वाला है, ये वाला देख, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। याद रखना ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये 75 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल पता चल जाएगा। 90 75 कितना होता है, 180 टोटल होता है ट्रायंगल में एंगल। तो एक 90 है, तो ये दोनों का जोड़ के भी तो 90 होना चाहिए, मतलब 75 प्लस 15 90 होता है कि नहीं। जब ये 15 है तो ये भी 15 निकल गया, ठीक है, सिंपल सा था। 15 इज राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, 15। सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं क्वेश्चंस, कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि देखिए, अ बैग कंटेन्स ओनली 4 रेड, ठीक है, ग्रीन एंड व्हाइट बॉल्स है। ओनली रेड है, ग्रीन है एंड व्हाइट बॉल्स है, ठीक है। याद रखना रेड ग्रीन व्हाइट्स है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल्स का जो प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम द बैग इज रैंडमली 1/3 है। दैट द सिलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल का रैंडमली जो कितना है, 1/2 है। इफ द बॉल कंटेन्स 9 ग्रीन बॉल्स, इसमें पता चल रहा है हम लोग को कि इसमें 9 गो ग्रीन बॉल्स है। उसमें बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता करना है, बैग्स में कितने टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। आप लोग तो पढ़ भी किए होंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, माइक का थोड़ा इशू है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा सर्वर इशू हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम बताए थे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो ये सबको ही पता होगा। प्रोबेबिलिटी हम 10th क्लास में 11th क्लास में सब जगह पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ जो सक्सेसफुल आउटकम्स जो होता है ऊपर में, ठीक है, नंबर्स ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होता है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रायिकता दिया हुआ था ना इसका, बैग से यादृच्छिता रूप से एक लाल गेंद का प्रायिकता दिया हुआ है। अब लाल गेंद का 1/3 है। अगर मान लेते हैं कि पीई बराबर, एक फॉर्मूला याद रखना है, पी बराबर क्या होता है कि एन ई बटा एन एस, ठीक है। ये क्या होता है, अब पूछिए ये क्या होता है। तो एन ई जो होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स होता है, ठीक है। और एन एस क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल या फिर स्पेस, या फिर बोल सकते हैं सैंपल स्पेस,
नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल का ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल तो क्या हो जाएगा, तो 1 में से माइनस कर देंगे जितना इसका प्रोबेबिलिटी है लाल गेंद का 1/3, प्लस में इसका कितना था 1/2 सफेद गेंद का, ठीक है। तो इतना माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस इतना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस इधर हो जाएगा 3 to 5, 5/6, तो 6 में से 5 गया तो 1/6, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाता है, आपको पता होगा ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। और ये क्या है, जो नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स हमको निकालना, क्या बैग में कितना 9 ग्रीन बॉल्स है, तो एक का वैल्यू 9 है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 into 9 54, इसका 54 इधर राइट आंसर होगा। एक यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 9 दिया हुआ है, क्योंकि बैग कंटेन्स 9 ग्रीन बॉल्स, हमको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पूछ रहा था ग्रीन में, तो 9 1 जो वैल्यू है 9 का ही तो वैल्यू है, अगर 6 का वैल्यू निकालना है तो 9 into 6 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एक वर्ग आधार के एक प्रिज्म जिसकी जो हाइट दिया हुआ है, मतलब आधार की ऊंचाई दिया हुआ है, आधार की लंबाई एंड ऊंचाई दिया हुआ है, और उसके बाद बोल रहा है व्यास भी दिया हुआ है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। शेष ठोस का आयतन ज्ञात करना, शेष जो ठोस है उसका आयतन निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बात समझना है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ जो प्रिज्म होता है, एरिया ऑफ बेस बेस और इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म होता है। तो पहले एरिया ऑफ बेस पता है कितना है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस देखिए, एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए यहाँ पे वर्ग आधार के एक प्रिज्म है, ठीक है। वर्ग सबसे पहले बनाते हैं, एक मिनट आपको एक वर्ग है ना, तो स्क्वायर पहले ले लिए, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया मेरा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये क्या हो गया, स्क्वायर। अब बोला जा रहा है प्रिज्म क्या होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, जैसे कि ये, इसके बाद क्या बोल रहा है, एक वर्ग, एक आधार जो है, वर्ग का आधार, ठीक है, वर्ग आधार के एक प्रिज्म जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका हाइट दिया हुआ है। प्रिज्म क्या होता है, यहाँ से मान लिया कि लाइन दे देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से सारे जितने भी लाइंस क्रॉस करेंगे, 3D इमेज, इसमें 3D फिगर बनता है, तो आपको 3D फिगर बना के दिखाते हैं। यहाँ से, अरे यार, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, जितने भी है ना सब जगह पॉइंट बनेगा, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ, आप बस देखते रहो प्रिज्म क्या होता है, पहली बार आपको 3D इमेजिनेशन में बता रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है, घिच पिच हो गया कि नहीं, पता था मुझे। अब यहाँ से समझने की बात है, यहाँ से मान ले कि यहाँ कोई पॉइंट है, बीच में है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। ये प्रिज्म इस प्रकार से बनेगा, ये फिगर 3D इमेजिनेशन में बनता है प्रिज्म, आप वीडियो देख लेना प्रिज्म कैसे बनता है। तो हम इतना हम नहीं बताएंगे, सीधा हम बताते हैं, याद होना चाहिए। पहले एरिया बेस का एरिया निकाल देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो वॉल्यूम निकलेगा प्रिज्म का, याद रखना है। पहले बेस का एरिया निकाल देंगे, हाइट रहेगा तो निकल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आप लोगों को पता होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म वॉल्यूम ऑफ किसका, प्रिज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ किसका निकालेंगे, सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दो। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, अगर स्क्वायर है तो एरिया बेस का एरिया 7 into 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 into 7, इंटू हाइट निकालना ना, तो इसका हाइट भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए 7 आधार का जो लंबाई दिया हुआ है, ऊंचाई यहाँ पे 10 दिया हुआ, हाइट यहाँ पे कितना है 10, 10 कर देंगे, ये एरिया ऑफ हो गया
वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का तो पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू थी इसका 4.2 डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा 2.1 हो जाएगा। 2.1 इंटू 2.1 इंटू हाइट, हाइट 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 7×7 = 49, 490, इसको 490 अगर -22/7 हो गया तो 7×21 हो जाएगा 0.3, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, फिर एक 10 बचेगा, 21 का स्क्वायर 441 इंटू इतना करेंगे 1386, मतलब 138.6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0.4 इधर बचेगा, 351, ठीक है। 351.4 इज द राइट आंसर। अभी इडिक्विटी पैटर्न में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन से एक बात समझने की बात है। ये हो गया स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार बगीचे में 2 सड़कें है, जिससे वर्ग हो गया, 2 सड़क भी है। यहाँ पे देखिए क्रॉस कर रहा है ना, तो इसके बाद क्या बोला, दोनों जो है इसकी भुजाओं का समानांतर है, ठीक। प्रत्येक जो वर्ग की प्रत्येक भुजा दिया हुआ 60 मीटर है, सड़क की चौड़ाई 10 मीटर दिया हुआ है। 30 रुपया प्रति वर्ग की दर से बगीचे में घास लगाने का खर्चा कितना क्या होगा, मतलब घास लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये एरिया है इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है। एरिया, एरिया निकाल के हम 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका अपनाते हैं। सिंपल सा तरीका जो एग्जाम में अभी फॉलो कीजिएगा। मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल है, ये जो है स्क्वायर है, पूरा है स्क्वायर, ठीक है। अगर ये वाला जो है फिगर, एक बात समझना है, एक मिनट आपको बढ़िया से समझाते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला जो फिगर है मान लेते हैं कि यहाँ पे ना रह के यहाँ पे रहता, ठीक है। और ये वाला जो फिगर है मान लेते हैं बीच में नहीं रह के इसको साइड में यहाँ पे रहता, ठीक है। तो एक फर्क क्या पड़ता आपको, एक चीज आपको यहाँ पे फर्क पड़ता कि अगर ये वाला फिगर जो है यहाँ पे आ जाता और ये वाला फिगर यहाँ पे आ जाता, तो इसका एरिया निकालना होता तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता, एरिया होता लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन जाता, तो 10 सेंटीमीटर तो कम हो जाता ना, अगर यहाँ पे ये आ जाता, ये वाला हट जाता, यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा 60×50, या ये एक बार आप समझना 60×50 हो जाएगा, ठीक है। एक का एरिया निकल गया। अब देखिए एक बात समझनी है, ये वाला इधर आ गया, 60×50 हो जाएगा। और उसके बाद देखना है, एक बात समझने की बात क्या है, 60×50 करने की जगह पे ये भी तो कर सकते हैं कि टोटल पहले लेना है ना, पहले टोटल, पहले वर्ग का एरिया लेना है, टोटल एरिया, टोटल एरिया में से माइनस करना, तो टोटल एरिया वर्ग का कितना हो जाएगा 60×60, 60×60। अब इसमें माइनस करना है ना, ये वाला माइनस करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 60×10 ब्रेथ हो गया। एक ये वाला लेना है, तो फिर ये भी तो लेना है ना, -60×10, ठीक है। जब ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये वाला 2 बार माइनस हो गया, जो बीच में बचा हुआ है क्या हो गया, ये भी माइनस 2 बार हो गया, 2 बार कर दी ना, तो एक बार तो ऐड करना पड़ेगा। तो ये 10 ये वाला है, 10 बचेगा, तो इसको ऐड कर दो, 10×10। अब इसका एरिया निकाल दो, 3600 माइनस 600 माइनस 600 प्लस 10 का स्क्वायर 100। 3600 में से 600 चला गया तो ये 3000, 3000 में से चल गया तो 2400, 24 एक 2500, 2500 रुपया, 2500 यहाँ पे एरिया निकल गया। ग्रास का जो एरिया है इसका टोटल का 2500। अब इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 30 रुपया प्रति वर्ग लग रहा था घास लगाने में की जो लागत था कॉस्ट, तो 25 75,000, 75,000 इज राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए एक आदमी है, एक आदमी जो है यहाँ पे देखिए, मैन इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड, मान लेते हैं कि यहाँ पे आदमी है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ही ऑब्जर्व एन एरोप्लेन इन द ईस्ट, मान ले कि यहाँ पे एरोप्लेन देख लिया एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ पे एरोप्लेन देखा, एंगल भी दिया हुआ है, कितना एंगल क्या 30, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 1 मिनट के बाद, तो मान लेते हैं कि प्लेन यहाँ पे था, तो ये
ये भाई 1 मिनट में तो बढ़ेगा ही प्लेन, प्लेन जब है तो 1 मिनट में तो भागेगा ही। मान लेते हैं कि प्लेन इधर चल गया, यहाँ चल गया होगा, मान लेते हैं यहाँ चल गया प्लेन 1 मिनट में, ठीक है? कितना मिनट में? 1 मिनट में। फिर क्या हुआ कि 60 डिग्री के उन्नयन कोण बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ से अगर देखते हैं फिर से, क्या हो गया? 60 डिग्री का बन रहा है, ये वाला हो गया 60 डिग्री का। मान लेते हैं कि ये हाइट हो गया, ये आदमी हो गया, ठीक है? तो हाइट दिया हुआ है 250√3। हमको निकालना क्या है कि तब विमान की गति निकालना है, किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री, तो आपको पता होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ट्राइंगल के हिसाब से tan थीटा लगा दो, या फिर जो लगाना है। जैसे कि यहाँ पे ये है, ये दिया हुआ 250√3, ठीक है? ये दिया हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ, तो हमको ये निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 250√3, ठीक है? तो 250√3 है ना, तो p ये मान लेते हैं डिस्टेंस x है, ये बाई मान लेते हैं, ठीक है? तो x बाई ये √3 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 250 इंटू √3 करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, मतलब 25 या 75, 750 ही आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, तो इधर कितना आ जाएगा? इधर तो 750 आ गया, लेकिन इधर डिवाइड हो जाएगा ना, तो 250√3 है, डिवाइड बाई √3, इधर 250 रहेगा, ठीक है? तो 200, 700 प्लस 2 900, 1000 इज राइट आंसर। सॉरी, 1000 तो डिस्टेंस आ गया ना, 1000 मीटर आया है, ये मीटर में आया है, हमको किलोमीटर में लाना है ना। तो 1000 इंटू 18/5 होता है, आपको पता होगा 18/5 होता है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 1 मिनट में, सॉरी सॉरी, ये डिस्टेंस हो गया। अब 1 मिनट में कवर किया, मतलब 1 मिनट बराबर 7 सेकंड होता है। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 7 सेकंड। इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, 1 से 1 चला गया, फिर 6 तिया 18 हो जाएगा, 5 से 20 25 100 हो गया, 20 तिया 60, 60 किलोमीटर पर आवर इज राइट आंसर। ये गलत होगा, ये नहीं होगा, 60। ध्यान नहीं देते, स्पीड निकालना था। 60 किलोमीटर इज राइट आंसर। सिंपल सा भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा है कि एक जो है दवा कैप्सूल जो बेलन के आकार का है, जिसका व्यास भी दिया हुआ इतना इतना दिया हुआ है, 2 अर्धगोला इसके प्रत्येक सिरे से चिपके हुए हैं, अर्धगोला चिपका हुआ है बेलन में। तो एक बना ही देते हैं फिगर। अब जब बेलन आ गया तो फिगर बना देते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि ये बेलन हो गया। अर्धगोला तो आपको पता ही होगा, बेलन है, अर्धगोला है। तो यहाँ पे भाई अर्धगोला एगो डाल देते हैं, ठीक है? यहाँ पे ए अर्धगोला हो गया, एक यहाँ पे भाई, हाँ हाँ हो गया। एक मिनट इसको रोटेट करना है ना।